थ्रू क्रिएट करेंगे। अच्छा, ये समझ में आ गया था हम ग्रिड क्यों यूज करते हैं? आवाज बड़ी कम आई है, समझ में भी आ गया? जी सर। सही है। अच्छा देखिए, हमारे पास ना दो तरीके होते हैं किसी भी आपकी जो वेबसाइट का जो लेआउट है उसको कंट्रोल करने के लिए। अच्छा, लेआउट को भी हटा दें तो बेसिकली हमारी जो वेबसाइट का स्ट्रक्चर है उसको कंट्रोल करने के लिए एक तो चीज़ होती है हमारे पास फ्लैक्स बॉक्स और एक होता है ग्रिड। फ्लैक्स बॉक्स क्या करता है, आपको सिंगल डायमेंशन के अंदर, मतलब सिंगल डायमेंशन में या तो फिर हॉरिजॉन्टल आपको कंट्रोल करके देगा या तो आपको वर्टिकली कंट्रोल करके देगा, एक वक्त में एक तरीके से। अब इसके अंदर क्या होता है, आपके पास फ्लैक्स बॉक्स बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बट वो जो है आपको जो है लेआउट जो है ना बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली कंट्रोल करके नहीं देता। अब उसमें मज़ा क्या, मतलब मसला क्या आएगा, एक मिसाल है ना, अगर हम फ्लैक्स बॉक्स ही यूज़ कर लें तो ग्रिड यूज़ ना करें तो उसका इशू ये आता है कि जो ना हमें कोड बहुत लिखना पड़ता है। अच्छा, ये गलती मैंने की थी एक दफ़ा कि जो ना मैंने ग्रिड की जगह जो ना फ्लैक्स बॉक्स यूज़ कर लिया था। अब मैं कोड लिखे जा रहा हूँ, लिखे जा रहा हूँ, लिखे जा रहा हूँ, मैंने तकरीबन कुछ 40-50 जो है ना टेलमेंट की क्लासेस लगा दी, फिर भी ना वो मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ और पता नहीं कोई 6-8 ब्रेक पॉइंट भी बन गए थे। कस्टम ब्रेक पॉइंट पिक्सल्स के हिसाब से भाई 71.5 पिक्सल, मतलब इतनी प्रिसीजन के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश की थी लेकिन वो कंट्रोल नहीं हुआ। और वो भी जब बेसिकली मैं उस वक्त सीख ही रहा था, तो वो इसलिए ही था कि मैं भाई करके देखते हैं। अब टीचर ने तो बोल दिया नहीं होगा, एक दफ़ा ट्राई करते हैं। टीचर हमारे थे हमजा सैयद। सो जब हमने उसको ट्राई किया तो वो नहीं हुआ, फिर समझ में आ गया कि भाई जब 2 डायमेंशनल हमें कोई भी चीज़ को कंट्रोल करना होता है तो उसके लिए हमें कोई और टूल चाहिए, वो फ्लैक्स बॉक्स तो नहीं है। तो थोड़ी सी रिसर्च की तो फिर पता लगा भाई CSS की कोई ग्रिड की कोई चीज़ है जो कि हमें ये वाली फंक्शनलिटी प्रोवाइड करती है। क्या करती है वो, आपको हॉरिजॉन्टली भी चीज़ों को अलाइन करके देगी, आपको वर्टिकली भी चीज़ों को अलाइन करके देगी। अच्छा, इसको ना हम थोड़ा सा, मैं वैसे पढ़ाऊंगा ना तो ये आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। इसको ना हम लोग ना, ये जो आपको स्क्रीन पे डिज़ाइन दिख रहा है ना, ये बेसिकली एक सिंपल सा लेआउट है, यूजुअली हर वेबसाइट के अंदर होता है। क्या है, हेडर आ रहा है इसकी टॉप के ऊपर और नीचे फुटर आ रहा है और लेफ्ट के ऊपर क्या आ रहा है, साइड बार। ये वाला लेआउट तो हमने देखा हुआ है, हर वेबसाइट में होता है। फेसबुक हो गई, दराज हो गई, यूट्यूब हो गई, सब ने सेम लेआउट बनाया हुआ है। अब ये जो बीच का कंटेंट है ना, ये चेंज होता है, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि हर कोई यही रखे, अपनी मर्जी से कोई कुछ भी रख सकता है। बट राइट नाउ मुझे जो लगा कि भाई इसको बनाते हैं ताकि यह है कि सबसे ज़्यादा जो भी आपको अंडरस्टैंडिंग होगी वो मिल जाएगी, बाकी कंट्रोल करना इतना कोई मुश्किल नहीं है। क्लियर है? जी मैम, ये आप बिल्कुल टोटली आपके ऊपर है कि आप अपनी वेबसाइट का लेआउट क्या रखना चाहते हैं, बस आपको उससे उसी तरीके से कंट्रोल करना है। हम दोनों तरफ साइड बार भी लगा सकते हैं, बीच में थोड़ा सा कंटेंट भी दिखा सकते हैं। अगर हमारी स्क्रीन ज़्यादा वाइड है तो हम बीच में ज़्यादा कंटेंट दिखा दें, लेफ्ट साइड बार छोड़ दें, राइट साइड बार लगते हैं। हम चाहें तो फुटर ना लगाएं, हम चाहें तो हेडर ना लगाएं, हम चाहें तो 2 हेडर लगा दें। होता है ना बहुत सारी वेबसाइटों में डबल हेडर्स भी होते हैं। OLX की वेबसाइट देखी होगी आप लोगों ने। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हमारे पास ये सबसे पहले इसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर की थी, लेकिन वो 12 से थोड़ा सा ऊपर हो गया था तो कुछ स्टूडेंट्स ने कहा था कि जो है ना सर ये दोबारा करा लीजिएगा, तो हम दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं इसको। अच्छा, ये जो हमारे पास लेआउट है इसके अंदर देखिए हमारे पास रॉज भी आ रही हैं, ठीक है, और हमारे पास कॉलम्स भी आ रहे हैं वर्टिकली। अच्छा, जब भी आप कभी भी कोई भी ग्रिड बनाते हैं ना तो हम जो है ना पूरी अप्रोच सोचते हैं कि हम जब इसको क्रिएट करेंगे तो हमें कितने रोज रखने हैं और कितने कॉलम्स रखने हैं। ठीक है, क्लियर है ना ये चीज़? या हम जब 2 डायमेंशन के अंदर एक चीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं तो हमें बतानी भी तो पड़ेगी कि भाई हमारे पास रोज कितनी होनी चाहिए और कॉलम्स कितने होने चाहिए, जब भी तो सही से कंट्रोल होगा। सो इस डिज़ाइन को देखते हुए आप लोगों को क्या लगता है इसमें कितने कॉलम्स हैं?
कॉलम्स कौन से होते हैं, ये वाले? ये वन कॉलम, ये रो है। अच्छा, वर्टिकली कॉलम होते हैं। 5 आपने कैसे बताए मैम, थोड़ा सा डिफाइन करेंगे आप? मैम एक एक दे सकता हूँ मैं इनको, आपने स्पेसिफिकली 5 बोले। अगर मैं साइड बार को 1 दूं सर 1 है, 1, और कंटेंट 2 को भी 1 दे दूं और कंटेंट 3 को भी 1 दे दूं, 3 कॉलम बनाऊं तो क्या इशू है इसमें? ठीक है, लेकिन नहीं यार, क्लैपिंग करने में कोई बता तो रहा है कम से कम, वरना आप लोग तो बताते ही नहीं हैं, पूछते रहो। देखें, इसका जवाब ये है मैम, आपने बहुत अच्छा बताया, 5 हमने कॉलम यूज करने हैं, लेकिन ये ना टोटली हमारे ऊपर है। हमने सोचना है कि भाई हम इसको अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करेंगे कैसे। ये कोई ब्रूट फोर्स अप्रोच नहीं है कि 5 ही यूज होंगे। मैंने जब लास्ट क्लास में भी यही वाली बात बताई थी कि भाई हमने 5 कॉलम यूज करते हैं कैसे। देखिए अभी ये डेस्कटॉप स्क्रीन है, जब ये मोबाइल पे जाएगी तो क्या होगा? एक मिसाल है, मैं साइड बार हटा दूंगा, अगर 3 कॉलम पे ही रहते हैं, कि अगर हमने सोचा कि भाई इसको देखते हुए 3 कॉलम हम बनाते हैं, साइड बार मैंने हटा दिया, अब बचे मेरे पास कितने कॉलम? 2 नहीं बचे, 3 ही बचे ना, मोबाइल पे भी तो 3 ही आएंगे। देखिए ग्रिड के जो कॉलम्स हैं और रोज है वो हर जो जितनी भी स्क्रीन साइजेस है ना उस पर सेम ही होंगे, वो चेंज नहीं करते आप, या वो हम कंट्रोल कर सकते हैं, वो देखेंगे भी। लेकिन अगर आप उसको उस हिसाब से देखो ना, अगर मैंने साइड बार हटा दिया, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स हैं 3, अब यहाँ पे एक कंटेंट 2 है, कंटेंट 3 है, तो क्या मैं 1.5 कॉलम दूंगा? तो ऐसे तो नहीं होता कोई भी कि हम ऐसे डिवीजन करें उसको। अब क्या करें, 4 रखें, 4 रखेंगे तो एक इसको दे दिया, फिर कितने बचे? 3। अब इनके अंदर इक्वल डिवीजन नहीं हो रहा डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर, लेकिन 5 एक ऐसा नंबर है मेरे पास जो कि हर स्क्रीन के ऊपर सही से मैं डिवाइड कर रहा हूँ ना, तो मेरी लेआउट भी रिस्पॉन्सिबली बन रहा है, और मेरे पास कोई ऐसा फ्रैक्शन के अंदर कोई कॉलम नंबर नहीं आ रहा कि मैं एक डेफ को असाइन करूँ। अगर मैं 5 कॉलम्स लेता हूँ तो मैं एक साइड बार को दे दूंगा, 2 कंटेंट 2, 2 कंटेंट 3। अच्छा, ये वाले तो इतना मसला नहीं करेंगे, कंटेंट 1 और फुटर और हेडर, क्योंकि इनके पास तो पूरे पूरे ही हैं, इनमें से सिर्फ एक कॉलम हटेगा, वो बाकी की स्पेस भी ले लेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा मसला जो आता है ना वो इन्हीं के ऊपर आता है, जो आप लोगों ने देखना है ऐसे ही होता है। ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट किस जगह पे आ रहा है, आपने सोचना भी उसके बारे में ज़्यादा है। तो हमारे केस के अंदर सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो है कंटेंट 2 और कंटेंट 3 के ऊपर आएगा। लेकिन 5 जो नंबर है वो ऐसे है कि अगर मैं 5 कॉलम लेता हूँ तो मैं एक साइड बार को दे दूंगा, 2 कंटेंट 2, 2 कंटेंट 3। क्लियर है? अच्छा, एक दफा और बता दें, फिर भी समझ में नहीं आया तो कोड के ऊपर जाएंगे और वहां से समझेंगे। देखिए हमारे पास हमने जो अभी डिस्कस किया था कि भाई हमारे पास अगर हम 3 कॉलम बना लेते हैं देखते हुए स्क्रीन के ऊपर कि भाई हमारे पास एक साइड बार है, एक कंटेंट 2 एक कंटेंट 3 है। हमने बोला भाई ग्रिड को कि जो ना मेरी ग्रिड के अंदर 3 कॉलम बना दो और 4 रो तो मुझे वैसी नजर आ रही है, 4 रोज बना दो। क्लियर है? अगर हमने 4 रॉज और 3 कॉलम्स बना दिए तो जब हम रिस्पॉन्सिवनेस करने जाएंगे तो हमारे पास इशू ये आएगा कि भाई हम साइड बार तो हम जैसे ही हटाएंगे तो हमारे पास 3 कॉलम तो अपनी जगह पे ही हैं, ऐसे ही है ना। तो जैसे ही हमारे पास 3 कॉलम है तो फिर हमने देखा है कंटेंट 2 कंटेंट 3, तो हम क्या करेंगे, अब 1.5 तो कॉलम नहीं दे सकते, तो हमने फिर कोई ऐसा नंबर सोचना है कॉलम्स का। देखिए ये कॉलम्स भी ना ब्रेक पॉइंट लगा के हम कस्टमाइज कर सकते हैं। अच्छा, ये वाली बात मैं स्पेसिफाई कर दूँ, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि सर ये वाली क्या बात कर रहे हैं। ये जो नंबर ऑफ कॉलम है ना, जैसे 3 है, मोबाइल स्क्रीन पे मैं 2 कर सकता हूँ, ये मेरे हाथ में है, बट वो हम लोग करते इसलिए नहीं है क्योंकि हम तो चाहते हैं ना कि भाई कम से कम कोड लिखें और हमारी चीज़ रिस्पॉन्सिवनेस भी हो और अच्छी अप्रोच के ऊपर चलते हुए जाए। तो हम स्टार्ट से तो ऐसा नंबर ना सोच लें कि वो हमें चेंज ही ना करना पड़े। तो 5 जो है वो एक ऐसा नंबर है जो कि मुझे चेंज नहीं करना पड़ेगा। क्लियर है? अच्छा चलते हैं।
ठीक है। अच्छा, विजिबल है स्क्रीन? ठीक हो गया। अच्छा, सबसे पहले हम लोग अपने सारे जो ना ये डिव्स बना लेते हैं कि भाई हमें जो चाहिए HTML के अंदर। तो हमारे पास क्या क्या है, हेडर है, साइड बार है, कंटेंट 1, कंटेंट 2, कंटेंट 3 और फुटर। तो सबसे पहले हम एक मेन डिव बना लेंगे। हमारे पास मेन डिव बन गई, उसके अंदर डिव बनाएंगे हेडर के नेम से। हेडर की जब डिव बन जाएगी तो साइड बार, कंटेंट 1, कंटेंट 2, डिव्स बन गई हमारी। सही है भाई, हमारी डिव्स तो बन गई सारी। हेडर हो गया, साइड बार हो गया, कंटेंट 1, कंटेंट 2, कंटेंट 3 और फुटर। अच्छा, सबसे पहले हम लोग इसको देख लेते हैं CSS से, फिर हम जाएंगे इसकी टेलमेंट इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर। टेलमेंट वाला बहुत ईजी है। जब आप लोग CSS देख के टेलमेंट में जाएंगे वो बहुत ईजी है। जब हम फ्लैक्स बॉक्स लगाते थे तो हम क्या करते थे, पेरेंट के ऊपर क्या लगाते थे, डिस्प्ले फ्लेक्स। डिस्प्ले फ्लैक्स लगाते थे ना। तो यहाँ पर हमें ग्रिड के लिए क्या करना है, हमें मेन जो हमारी डिव है उसके ऊपर लगाना है क्या, डिस्प्ले ग्रिड। सही हो गया। उसके बाद जो हम लोगों ने डिस्कशन की थी पूरी, उस डिस्कशन में हमने क्या सीखा था कि भाई हमें कॉलम्स और रॉस भी बताने हैं। सो अब हमें वो करना है। सबसे पहले हम बताएंगे कि भाई ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, ठीक है। कॉलम बता दिए, मैं कह रहा हूं कि भाई 100 पिक्सल के 5 कॉलम बना दो। ठीक हो गया। और अब क्या करना पड़ेगा, ग्रिड टेम्पलेट रोज, और हम बना देंगे यहाँ पे 4 रोज 100 पिक्सल की। चल के देखते हैं क्या बना इसका। चलाया नहीं बल्कि अभी तो हमने। जी जी सर, वही खोल रहा था मैं। सर फ्लैश ग्रिड होगा ना, ग्रिड वाला पेज था हमारा। नहीं ऐप है। चेंज कर लो। ओ, गलती पकड़ लिया तो हाइट विड्थ कलर सारी डिव्स तो खाली हैं। जी, या तो बैकग्राउंड में कोई हाइट यहाँ पर दे देते हैं हेडर, यहाँ पे साइड बार, कंटेंट 1,
कौन है? अपने पास यहाँ पर 5 कॉलम बनाए थे और कितनी 4 रोज बनाई थी। अच्छा, सबसे पहले हम इसको इंस्पेक्ट करके देखते हैं कि भाई क्या पर हमारे पास ग्रिड इम्प्लीमेंट हो गई। तो जैसे ही हम ये मेन वाली डिस्क के अंदर आ रहे हैं तो हमें नज़र आ रहा है कि हाँ भाई मेरे पास जो है वो ग्रिड इम्प्लीमेंट हो गई है। बट इसके अंदर ना राइट नाउ एक इशू मुझे नज़र आ रहा है। वो क्या आ रहा है कि मेरे पास ना 100 पिक्सल की 5 डिस्क तो बन गई हैं, 5 कॉलम्स तो बन गए हैं। बट इसमें इशू क्या है, ये रिस्पॉन्सिव नहीं है। रिस्पॉन्सिव इन द सेंस कि अगर मैं ये चाहता हूँ कि भाई मेरी स्क्रीन के ऊपर जितना भी स्पेस हो वो सारा कवर कर लें 5 के 5 कॉलम्स। एक मिसाल है, अगर मेरी स्क्रीन लैपटॉप के जितनी है तो 5 कॉलम लैपटॉप की स्क्रीन के हिसाब से आते हैं। एसएमडी जितनी स्क्रीन है तो एसएमडी जितना साइज उठा ले, लेकिन 5 कॉलम आने चाहिए। क्लियर है? तो राइट नाउ मुझे ये तो पता लग गया कि ये जो मैंने अप्रोच लिखी है ये वर्क नहीं कर रही हमारे केस में, कि भाई जब हम रिस्पॉन्सिव करने जाएंगे वही इशू आ जाएगा हमारे पास जो फ्लैक्स बॉक्स के अंदर था कि स्पेस साइड पे बच रही है। तो इसका एक यूनिट होता है सीएसएस का, क्या होता है? VH FR या 1 फ्रैक्शन। ये क्या होता है भाई? ये क्या करता है कि भाई आपकी पूरी स्क्रीन का साइज उठाता है। और एक मिसाल है, मेरी स्क्रीन का साइज है 1000 पिक्सल। तो और अगर मैं अपने 5 कॉलम को 1 FR असाइन कर दूं तो वो क्या करेगा, 200 पिक्सल के 5 कॉलम्स क्रिएट कर देगा। ये कैसे हुए कि भाई उसने देखा कि 5 कॉलम बनाने 1000 स्क्रीन साइज है, तो 5 को उसने डिवाइड कर दिया 1000 से, तो 1 FR कितना हुआ? 200। इस तरीके से अगर मैंने किसी भी डिस्क को 2 FR दे दिया और एक को 1 FR दिया, तो जिसको 2 FR दिया होगा तो उसको कितनी विड्थ मिल जाएगी? 400 पिक्सल। तो बिल्कुल ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और ये इस तरीके से चल रहा होता है। तो क्या ये जो मैंने 100 पिक्सल लिखा है इसको मैं 1 FR कर दूं? ठीक हो गया? अब देखते हैं अपने कॉलम्स को। अब मेरे कॉलम्स जो हैं वो बिल्कुल सही हो गए। सही है? रॉ अभी मैंने की नहीं ना, लेकिन अभी मैंने कॉलम सेट कर दिया। अच्छा, जैसे ही मैंने कॉलम सेट किए उसके बाद मैंने ये देखा कि यार ये जो है एक बहुत बैड अप्रोच है कि मैं चीज़ों को ना बार बार लिख रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। हम स्टार्टिंग के अंदर क्या करते थे, जो भी रिपीटेटिव लॉजिक होती थी टाइपस्क्रिप्ट की, उसका एक फंक्शन बना लेते थे और उसका एक मॉड्यूल के अंदर रख के उसको वहाँ से एक्सपोर्ट कर लेते थे और फिर अपने प्रोग्राम के अंदर बार बार उसको यूज़ करना है तो यूज़ करते रहेंगे हम। तो ऐसे ही हमारे पास CSS के अंदर एक फंक्शन है, क्या? रिपीट। रिपीट क्या करेगा? वो सेम काम करेगा जो अभी हम कर रहे थे। इसके अंदर आपने 2 चीज़ें पास करनी होती हैं कि कितनी दफ़ा रिपीट करना है और क्या रिपीट करना है। तो ये बस क्या करेगा, ये सिंपल सा काम करेगा। ये CSS का कुछ नहीं करता। ये क्या करेगा, एक स्ट्रिंग जनरेट कर देगा जिसके अंदर बार बार लिखा हुआ 1 FR 1 FR 1 FR 1 FR 1 FR। सही है? अभी भी हमारा बिहेवियर सेम है, हमारे कोड का बिहेवियर बिल्कुल सेम है। अब यही चीज़ हम लोग इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं रॉस पे भी। हमारे डिज़ाइन के हिसाब से 1 FR, आपने रॉ का साइज अपने हिसाब से देना है जो आपके डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट है। क्लियर है? सही हो गया। अब देखते हैं भाई, अब अगर मैं इसके ऊपर होवर करूं तो अब क्या हुआ है? कोई बता सकता है? रॉस कॉलम तो सही हो गए, 96 है ना इसकी हाइट, तो उसने उस हाइट पे लिया है वो सारी चीजें। हाइट भी नहीं मिल रही इसको। यहाँ पे मेन डिस्क की कितनी जीबी है? जब हमने फ्लैक्स बॉक्स डिस्कस किया था तो हमने ये डिस्कस किया था कि हाइट जो थी फ्लैक्स बॉक्स भी श्रिंक कर देता है कंटेंट के जितनी, जितना कंटेंट होगा उतनी हाइट हो जाती है। और ग्रिड भी यही करता है, आपका जितना कंटेंट होता है ना, आपके कंटेनर का जो हाइट होता है वो उतनी हो जाती है।
अब अगर हमें इसको स्क्रीन के हिसाब से देना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मेन जो हमारा कंपोनेंट है ये वाला मेन, इसको हमें देनी पड़ेगी हाइट 100 VH। अब इसके पास कितनी हाइट है, अब पूरी स्क्रीन की हाइट है। अब बॉक्सेस का साइज क्या हो गया, अब फिक्स हो गया, रॉस भी सही हो गई हमारे पास और कॉलम भी बिल्कुल सही हो गए। अब बस हमें क्या करना है, अब हमें सिंपल से एक चीज करनी है क्या, कि ये डिजाइन इंप्लीमेंट करना है, डेट से। यहाँ तक सबको क्लियर है, किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ लें। कौन सी मैम, 100 VH वाली। देखिए CSS के अंदर हमारे पास दो प्रॉपर्टीज हैं, एक फ्लेक्स होता है और एक ग्रिड होता है। हम चाह रहे थे कि हमारी जो डिव है पूरी वो पूरी स्क्रीन के ऊपर है, तो 4 रॉज हैं वो पूरी स्क्रीन के ऊपर डिवाइडेड हो और पूरी स्क्रीन की जितनी हाइट है ना उसके उस हाइट के ना हमारे पास 4 रॉज बन गए। ऐसे इसी वजह से हमने 1FR दिया ना बार बार। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक स्पेसिफिक हाइट बतानी पड़ेगी जितनी हाइट की हमें रॉस चाहिए। तो हमने क्या किया भाई, हम आए सीधा सा अपने मेन कंपोनेंट के ऊपर और वहां पर हमने हाइट लगा दी 100 VH। अब हमारी पूरी स्क्रीन की हाइट उठा लेगा मेन कंपोनेंट जहां पर ग्रिड लगा हुआ है। अब उसके अंदर जब रॉस बनी हुई है तो वो रॉस को हमने क्या हाइट दी हुई है, क्या 1FR दी हुई है ना। अच्छा, ये जो 1FR है ना ये इम्प्लीमेंट होगा किस तरीके से, ऐसे हाइट के हिसाब से इम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि मैं किस पे लगा रहा हूँ, रोज पे लगा रहा हूँ, और कॉलम के ऊपर जो लगा रहा हूँ 1FR, ये कैसे इम्प्लीमेंट होगा, ये इस तरीके से हॉरिजॉन्टली। अगर आप इसकी विड्थ देखोगे ना, जैसे कॉलम आपने बड़ी की थे, कॉलम की विड्थ बड़ी हो गई थी, मैंने जैसे ही रॉ को साइज दिया तो रॉ की हाइट बड़ी हो गई, तो दैट इज कॉल्ड 2 डायमेंशन। तो जो हम बात कर रहे हैं ना, ग्रिड जो है वो 2 डायमेंशन है, वो 2 डायमेंशन जो है वो इस तरीके से कि हम बॉक्स की हाइट को अलग तरीके से स्ट्रेच कर रहे हैं, अलग पैरामीटर की बेस पे, और विड्थ को अलग पैरामीटर की बेस पे। ये क्लियर हो गया, 100 VH वाला भी क्लियर हो गया। चले अब बात हमारे पास सिंपल सा है कि जो ना हमें जो है ये डिजाइन जो है इसको क्लोन करना है अपने कोड के अंदर। कोई बता सकता है कैसे होगा, किसी ने पढ़ा थोड़ा बहुत? हाँ नहीं, उसकी नीड नहीं है हमें। चले देखते हैं। सबसे पहले तो हम एक चीज कर लेते हैं कि इसको ना एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, ताकि भाई हमें पता लग जाए कि कोई चीजें इम्प्लीमेंट हो रही है। ग्रिड आइटम और बैकग्राउंड कलर एक्वा जैसे, सही है। और ये ग्रिड आइटम की जो क्लास है ये जाके ना मैं यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर देता हूँ। बॉडी में भी दे सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब मैं बीच में गैप दूँ ना, जैसे हमारे पास यहाँ पर हम तो इस डिज़ाइन पे बात कर रहे हैं ना, अगर मैं इस बॉडी को दे दूंगा तो क्या होगा, ये जो बीच में वाइट कलर आ रहा है ना, तो बॉडी तो बैकग्राउंड पे लग जाएगा कलर, जो हमारी ग्रिड है ग्रिड के पीछे आ जाएगा कलर। तो बॉडी पे दे दिए तो फिर हम ये वाला गैप क्रिएट नहीं कर सकते, फिर क्या करना पड़ेगा, फिर दोबारा से आगे यही वाले जो हमारे ग्रिड के आइटम्स हैं इनके ऊपर अलग कलर लगाना पड़ेगा। लेयर्स है ये, अगर आप लोगों ने थोड़ी बहुत अगर वो देखी हो ना फोटोशॉप की वीडियो, तो उसके अंदर क्या होता है, वो लेयर्स क्रिएट कर रहा होता है। अगर आप लोग देखिएगा, एक दफा ट्राई आउट कीजिएगा, सीखने के लिए नहीं, देखिएगा फोटोशॉप के अंदर एडिटिंग कैसे होती है। तो वो क्या कर रहे होते हैं, लेयर्स क्रिएट कर रहे होते हैं, एक इमेज के ऊपर दूसरी इमेज, दूसरी इमेज के ऊपर तीसरी इमेज, इस तरीके से। ऐसे ही आपका जो है ना लेआउट भी होता है। जब आपको नजर आ रहा होगा ना तो वो स्ट्रक्चर तो सेम ही होगा, बिल्कुल स्ट्रेट होगा टॉप टू बॉटम HTML का, लेकिन जब आपके पास स्क्रीन के ऊपर खुला हुआ होगा ना
तो वो इसी तरीके से होगा। बैकग्राउंड कलर आपने बॉडी पे लगाया तो बॉडी सबसे पीछे है, फिर उसके अंदर जो कंटेंट है वो आएगा फिर आपके पास, फिर उसके अंदर जो है फिर वो आएगा। अगर जैसे अभी मैंने यहाँ पे मेन के ऊपर अगर मैं दे दूँ, अगर मैं बॉडी के ऊपर ये ब्लू कलर लगा देता हूँ और मेन के ऊपर मैं ग्रीन कलर लगा देता हूँ तो क्या होगा, पूरी स्क्रीन पे ब्लू होगा और ये ग्रिड क्या है ऊपर आइटम है ना इनके ऊपर ग्रीन होगा, ऐसे ही होगा ना। तो ये इस तरीके से चल रहा है। अच्छा, ये चीज़ें ना करते करते आती हैं, क्लियर होती जाएंगी। अभी जैसे ये असाइनमेंट 6 है, आप लोग वो कर रहे हैं, वो हो जाएगा। फिर एक हैकाथॉन है, वो हो जाएगा। फिर ई-कॉमर्स का प्रोजेक्ट है। तो प्रोजेक्ट्स हमारे पास बहुत हैं, ये सारी चीज़ें ना बिल्कुल अंडरस्टैंड करने के लिए। तो मैंने भाई यहाँ पर बैकग्राउंड कलर भी दे दिया। बैकग्राउंड कलर के बाद मैं चाह रहा हूँ यार गैप आ जाए थोड़ा सा, मैं गैप दे देता हूँ 5 पिक्सल। गैप हो गया, अलग अलग हो गया सब। और अब क्या कर लें, अब स्टार्ट करते हैं अपना काम। सबसे पहले तो हमारे पास क्या है, हेडर। हेडर को जगह पे लेके आना है, लेके आते हैं। आप जैसे इंस्पेक्ट करेंगे ना, जो आपकी मेन डिव है ना उसके ऊपर क्लास लगी हुई होगी मेन की, उसके आगे लिखा होगा ग्रिड, जैसे फ्लेक्स बॉक्स होता है उसके आगे लिखा होता है फ्लेक्स, आपके इंस्पेक्ट एलिमेंट के। इसके ऊपर क्लिक करते हैं, सारा काम आपको खुद ही पता लग जाएगा कि करना क्या है। आपने जैसे ही इसके ऊपर क्लिक किया ना, आपने देखा होगा स्क्रीन के ऊपर ना कुछ लाइनें बनी हुई आ गई। ये लाइनें मुझे क्या बता रही हैं, ये ना लाइनों का ना नंबर बता रही है मुझे। क्या, यहाँ पर सबसे जो लेफ्ट साइड है यहाँ पर एक लाइन है, फिर यहाँ पर लाइन 2 है, फिर लाइन 3 है, फिर लाइन 4 है, 5 है और 6 है इस कोने पे। मतलब मेरी स्क्रीन है ना, उसके दोनों कोने पे एक लाइन है और फिर बीच में हर कॉलम को सेपरेट करने के लिए एक एक लाइन है। तो 5 कॉलम को सेपरेट करने के लिए मेरे पास कितनी लाइनें चाहिए होती है, मुझे 6 लाइनें चाहिए होती है। एक मिसाल है, अगर एक कॉलम को क्रिएट करना है 2 लाइनें होंगी, फिर दूसरा कॉलम बनाना है 3 लाइन, और ऐसे ही एक एक लाइन ऐड करते जाएं आप। तो हमेशा जितने भी नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, लाइन एक एक्स्ट्रा ही होगी आपके पास, ठीक है। और ऐसे ही मेरे पास रॉस में भी हो रहा है। जो मेरी रॉज है, टॉप लेवल पे एक लाइन, फिर उसके नीचे दूसरी एक रॉ हो गई, फिर उसके नीचे तीसरी, फिर चौथी, ऐसे मेरे पास रॉज क्रिएट हो रही है। तो मेरे पास 4 रॉज हैं, तो नंबर ऑफ लाइंस कितनी हो गई, 5 हो गई। तो हमारा जो डिजाइन के अंदर हेडर है वो कौन सी लाइन से स्टार्ट हो रहा है और कौन सी लाइन पे एंड हो रहा है, 1 से 6, 1 से शुरू हो रहा है और 6 पे खत्म, 6 पे एंड हो रहा है। हमने इसके अंदर यही बताना है। हम यहाँ पे आएंगे, हमने जो हेडर की क्लास लगाई थी, ग्रिड कॉलम, कॉलम के अंदर है ना लाइन हमारी, ऐसे ऐसे लाइन है ना, तो हम उसी वे में बताएंगे, ग्रिड कॉलम स्टार्ट, कहाँ से, 1 से, और ग्रिड कॉलम एंड करते हैं कितने पे, 6 हो गया। हमारा जो हेडर था उसने पूरी विड्थ ले ली है, नजर आ रहा है समझी में से, हाँ सिंपल सा। ये इतना सी चीज थी ग्रिड के अंदर, जो आप लोगों ने यूज करते हुए, लाइन नंबर को यूज करते हुए आपने पूरी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव कर देनी है। आपका जो लेआउट होगा ना वो ऑटो पे रिस्पॉन्सिव होगा, आपको कुछ करने की नीड ही नहीं है इसके अंदर। मैंने क्या किया, सिंपल सा लाइन नंबर बता दिए, कहाँ से स्टार्ट हो कहाँ पे एंड हो, कॉलम, दैट्स इट। अब वो उतनी ही विड्थ लेगा चाहे कोई सी भी स्क्रीन हो जाए। ये देखें मेरी स्क्रीन के ऊपर ना कोई भी स्क्रॉल बार आ रहा है, देखें अभी मैं स्क्रीन को ना स्क्रॉल कर रहा हूँ, स्क्रॉल हो रही है स्क्रीन। जबकि हम किसी भी स्क्रीन को विड्थ दे देते हैं और जब उसका साइज को छोटा करते हो नीचे स्क्रॉल बार आ जाता है, क्यों हो जाता है भाई, आगे कंटेंट अभी भी है, जिसको हम कहते हैं कि भाई आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव नहीं है। ज्यादातर लोगों के इश्यूज आते हैं कि भाई ज्यादा देरी तो बाहर निकल गया कंटेंट। अब इसके अंदर देखें ये वाला इशू आपके पास कभी भी नहीं आएगा, कितना ही छोटा कर दिया ना मैंने, अभी भी स्क्रॉल बार नहीं आया स्क्रीन के ऊपर। 72 पिक्सल की विड्थ है, स्क्रीन के ऊपर स्क्रॉल बार नहीं है, कंटेंट वाले से छोटा हो गया। यूजुअली कोई भी वेबसाइट खोल लें, फेसबुक खोल लें, यूट्यूब खोल लें, स्क्रॉल बार आ जाता है। तो ये पावर होती है हमारे पास ग्रिड की। अच्छा भाई सर हम इसको और छोटा नहीं कर सकते 1/6 करके, मतलब तो आपने स्टार्ट और एंड दिया
वन अपॉन फ्रैक्शन में नहीं दे सकते आप? ये जो फ्रैक्शन वाली वैल्यूज होती हैं आई थिंक शायद टेलमेंट के अंदर सपोर्टेड होती हैं, इसके अंदर नहीं होती। होती होंगी, ट्राई आउट कर लिएगा आप लोग, इजी है। ठीक है, अच्छा हेडर हो गया हमारे पास। अब हमें करना है क्या, साइड बार कर लें, फुटर कर लें पहले। चलें फुटर कर लेते हैं। फुटर भी सेम ही है ना, कॉमा लगा के डॉट फुटर, हो गया फुटर। सिंपल है। ये तो हमने सीखा था CSS के अंदर कि अगर दो क्लासेस को सेम स्टाइल्स देने हैं, या तो एक क्लास दोनों पे लगा दो, अगर क्लासेस डिफरेंट हैं दोनों को कॉमा सेपरेटेड करके और स्टाइल्स इंप्लीमेंट कर दो। फुटर भी हो गया। अब क्या करना है, साइड बार डॉट साइड बार। ओके, साइड बार हमारा एक ही कॉलम ले रहा है यहाँ पे, तो ठीक है। कितने कॉलम ले रहा है साइड बार, दो, एक ले रहा है, दो, एक, एक ले रहा है ना। रॉस कितने ले रहा है, दो, तो हमें क्या कॉलम को सेट करने की जरूरत है, हमें क्या करना है, रोज को सेट। तो हमें सिंपल करना है क्या, ग्रिड रो स्टार्ट। अब हम वापसी आते हैं यहाँ पे, लाइन नंबर गिनते हैं, 1 2 3। नहीं आपने गलत ऊपर 1 2 ऊपर से 1 करें। मुझे पता है लाइन नंबर हमेशा से ना यही से ही स्टार्ट होगा, जो लाइन नंबर मेंशन्ड है ना इसके ऊपर, वैसे ही। आपने अपनी मर्जी से नहीं कहीं से भी स्टार्ट करके गिन देना कि यहाँ से 1 स्टार्ट है मेरे लिए। आपने क्या करना है, बस इसको फॉलो करना है। तो इसके लिए साइड बार के लिए जो रॉ की जो लाइन है वो स्टार्ट हो रही है यहाँ से 2 से, 2 3 और 4। समझ में आई, 3 लाइनें। अच्छा इसके अंदर ये गिनने की जरूरत नहीं, लिखा हुआ आ रहा है मेरे पास यहाँ पे, SMD में शो नहीं हो रहा था शायद, हो रहा है, हो रहा है, वहाँ पर नजर आ रहा है। पीछे तक नजर आ रहा है, पीछे नजर नहीं आ रहा, वो बहुत छोटा है। चलें ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे लिख देते हैं, इसके अंदर 2 से स्टार्ट करें और ग्रिड रॉ एंड कहाँ पे, 4 पे। साइड बार हो गया हमारा सही, हो ही गया। अब क्या करना है, कंटेंट 1, ठीक है, आ जाते हैं कंटेंट 1 पे। कंटेंट 1 के अंदर देख लेते हैं भाई क्या हो रहा है। ये पहला कॉलम छोड़ के दूसरे कॉलम से स्टार्ट हो रहा है और आखिर तक जा रहा है। तो हमें पता लग गया ग्रिड रॉ कब कितनी लगानी है, ग्रिड रॉ कहाँ से स्टार्ट करना है, ग्रिड रॉ 2 से स्टार्ट करना है। ग्रिड रॉ से क्यों स्टार्ट करना है, बाय द वे पहले रो बनानी है ना, कॉलम भी बनाने हैं, रो भी बनानी है, दोनों ही चीजें सेट करनी है। देखिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना, जो चीज पहले से सेट है ना उसको आपने छेड़ना ही नहीं है, ऐसे समझ लो। रॉ क्या ये रॉ सही आ रही है, कंटेंट 1 जो है मेरे पास एक ही रॉ ले रहा है, तो मुझे कुछ करने की नीड है इसको। मैं क्या करूंगा, सिर्फ इसको सेट करने के लिए कंटेंट 1 को उसकी विड्थ जो रिक्वायर्ड है वो दे दूंगा। विड्थ कैसे देते हैं हम, उसके कॉलम को स्ट्रेच करके ग्रिड के अंदर, ऐसे ही करते हैं, उसके हमें रॉ को छेड़ने की जरूरत नहीं है। ऐसी साइड बार में हमने अभी तो किया था, जब हमने देखा उसका कॉलम सही है तो हमने उसकी रो उसको स्ट्रेच कर दिया, 2 दे दी उसको। यहाँ पर सिर्फ इसको मल्टीपल कॉलम्स ऐड करने हैं इसके अंदर, ना कि हमें कोई रॉ के अंदर कुछ एडिशन करना है। रॉ तो कुछ एडिशन ही नहीं करना, वो तो पहले से ही उतनी है जितनी चाहिए थी। कहाँ से स्टार्ट होगा, लाइन नंबर 2 से, ये रहा यहाँ पे लिखा हुआ है। सिक्स पे एंड होगा,
ठीक हो गया। अब देखते हैं क्या बना। कंटेंट 1 भी हमारा बिल्कुल सही हो गया है। अब बस क्या करना है, कंटेंट 2 एंड कंटेंट 3। इसके अंदर भी सिंपल सा हमें कॉलम ही सेट करना है ना। से स्टार्ट होगा 4 पे। कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते सर, वो अगर हम कर देंगे तो वीडियो वायरल हो जाएगी हमारी। तो कुछ देख कर आए अगर कोई टीचर कोड लिख के लाए तो आप लोगों को इशू है। लिख के लिए आए, आप समझा दें उसे फिर यहाँ पे बस। YouTube पे भी कौन कितने सा लोगों को जगह इशू है, जेन्युइन बताओ, हाथ हैंड रेस कर लो। असल चीज सर समझाना है, समझाने का होना चाहिए। आप बहुत अच्छा समझाते हैं, चाहे आप किसी तरह भी प्रिपरेशन करें, टाइम भी बचेगा, उससे टाइम भी बचेगा। अच्छा देखिए, बहुत सारे सर दिया जब हमें पढ़ाते थे ना, तो सर दिया ने एक रेपो साइट की हुई थी, वो आप लोगों ने देखी होगी टाइपिस्ट के केस में। जो भी चीज़ पढ़ाते हैं ना सर, सबसे पहले बनाते ही रेपो है। अच्छा सर रेपो क्यों बनाते हैं, क्योंकि जब वो पढ़ने शुरू होते हैं ना तो अपने नोट्स बनाते हैं, तो वो नोट्स जो है वो रेपो है। तो जब वो रेपो बनती है तो सर दिया को वो चीज़ नहीं आती होती, तो सर दिया उसकी एक रेपो सेट करते हैं और रेपो के अंदर सारी चीज़ें डालते हैं। तो सर दिया ने हमें जितना भी पढ़ाया ना, सब कुछ रेपो से पढ़ाया। कोड लिखा हुआ होता था, सिर्फ हमजा सैयद सर के बराबर में बैठे हुए होते थे सर हमजा सैयद, और वो उसको रन कर रहे होते थे। तो एक चीज़ ये भी होती है, बट इसके अंदर ये भी एक सही अप्रोच है कि अगर कोड आप लिख के भी दिखा लो तो उसके अंदर भी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि स्टूडेंट को समझ में आ रही होती है जब चीज़ें लिखी जा रही होती है ना। अच्छा सर दिया का जो पढ़ाने का स्टाइल है वो बहुत डिफरेंट है। सर दिया क्लास को ऐसे लेवल से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल एक मिसाल है कि आप बिल्कुल बिगिनर बंदा भी हो ना, जिसने मैट्रिक क्लास की हुई हो और उसकी एज हो कोई 50 साल, सही है, वो नॉर्मल जॉब कर रहा होगा, कोई भी नॉर्मल जॉब कर रहा होगा, वो उसको भी समझा देंगे कोई चीज़ अगर उन्हें समझानी है तो। ये वाली चीज़ें होती हैं। ये स्टार्टिंग के अंदर Q1 के अंदर ना कुछ टीचर्स को ये वाला इशू आया था कि वो क्या करते थे, बेटर प्रेजेंटेशन के लिए कोड लिख के ले आते थे, तो उनकी कंप्लेन हो गई फिर। सारा तो लिख के लिए आते हैं, हमें पढ़ाते क्या है? क्या वो बोलते होंगे सारा तो लिख के लिए आते हैं, हमें पढ़ाते क्या है? नहीं, तो वो समझाते थे ना, फिर 3 घंटे में फिर पढ़ाते ज़्यादा थे वो, उनका टाइम बच जाता था कोड लिखने का, तो वो पढ़ा देते थे फिर इस वजह से फिर स्टूडेंट को पसंद नहीं आया वो, फिर उनको हटा दिया। ब्रेक पसंद है यहाँ सब। अच्छा सो खैर दोनों अप्रोचेस में कोई मसला नहीं है, दोनों तरीके से पढ़ाई होती है, पढ़ाया जा सकता है। एक चीज़ पता है क्या होती है, अगर कोई चीज़ समझानी हो तो आप स्लाइड बना के लेके जाओगे, अपने लिए होगी ना, उसको क्या सर दिया की एग्जाम्पल को हटा दें। सर दिया ने जो यहाँ पे सेमिनार दिया था स्लाइड लेके आए थे वो, आप अगर कहीं पे कुछ समझाएंगे तो स्लाइड लेके जाएंगे। यस सर। अपने लिए और 4 पे एंड होगा, और कंटेंट 3 कहाँ से स्टार्ट होगा, और 6 पे एंड होगा। ठीक है, यहाँ पे 4 पे आ गया ये, इसको ही कॉपी पेस्ट कर लेते नीचे, आप तो कर सकते हैं। सही हो गया, यहाँ पे 4 कर दिया, यहाँ पे 6 कर दिया जी, सेमीकोलन लग गया ना। अच्छा वो वैसे ऑटो पे भी लग जाता है, हम सेव करते हैं ना, तो VS कोड के अंदर इतनी इंटेलिजेंस है कि वो कर देता है। अच्छा आप लोगों के लिए ना ये भी आसानी हो गई है, क्योंकि जब मैंने प्रोग्रामिंग स्टार्ट की थी, शायद हमजा भाई को याद हो या नहीं यार, वो आता था एडोबी ड्रीम वीवर, यूज़ किया, उसके अंदर कुछ भी नहीं होता था, नोटपैड++ सबलाइम टेक्स्ट था, आया था उस वक्त, और वो था कोई, अच्छा मैं समझता था कोई जो यूज़ करता था, मैं बोला यार ये डेवलपर है बहुत बड़ा। कॉपी पेस्ट हो जाता था आराम से, और बहुत सारी चीज़ें हो जाती थी कि जो है ना आपके पास फॉर्मेटिंग वाले इश्यूज जो थे वो हैंडल कर लिए थे उसने, और ये वाली चीज़ें बहुत सारी हैंडल करती थी। हमारा जो ये है, हाँ स्टैक ओवरफ्लो देखा है किसी ने? क्योंकि जब मैंने करियर स्टार्ट किया ना, जब ChatGPT नहीं था, तो
सब लोग अपने मसले लेके ना वहीं पे जाते थे, लेकिन वहाँ से आपको मसला सॉल्व करने के लिए ना जो आप काम कर रहे हो उसकी इनडेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि सामने जो बंदे ने एक अप्रोच बताई है ना वो उसने हवा में अप्रोच बताई है, अब आपने उसको अपने कोड के हिसाब से इम्प्लीमेंट करना है। यहाँ पे क्या होता है, ChatGPT आपका कोड लेता है, उसके अंदर सिनेरियो के हिसाब से कोड डालता है और आपको दे देता है। तो आवाज़ नहीं आ रही, मैं समझ नहीं आ रहा कौन बोल रहा है, आप बोल रहे हैं। मैम हो तो बहुत कुछ सकता है, आप लोग एक्सप्लोर करें ना इसको कि क्या शॉर्ट हैंड वे है, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ से वही चीज़ बता रहा हूँ जिससे काम हो जाएगा और जो समझ लेंगे सबको समझ में आ जाएगा। अब इसके शॉर्ट हैंड वेज जो है वो आप लोगों ने खुद ही देखना है, एक्सप्लोर करें CSS को, ग्रिड को कैसे है। बाकी काम तो हम लोग सारे टेलमेंट भी करेंगे, लेकिन CSS में इसलिए बता रहे हैं कि चाकरा UI में अगर आपको करनी पड़े ग्रिड इम्प्लीमेंट या आपको बूटस्ट्रैप में करनी पड़े तो आपको कोई इशू ना हो। अच्छा जी, जी जी, अच्छा, और ये दोनों ना एक साथ मिलके यूज होंगे कॉम्बिनेशन के अंदर। अभी देखें, अभी मेरा हेडर कोने पे आ रहा है, अब इसको सेंटर करूं कैसे? यहाँ पे मैं क्या करूंगा, डिस्प्ले फ्लेक्स आ गया, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, आ गया बीच में, बिल्कुल सेंटर में हो गया। ऐसे ही जितने भी हमारे पास कंपोनेंट्स हैं, साइड बार हो गया, कंटेंट 1, कंटेंट 2, कंटेंट 3, हम इस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों ने देखी होगी जो लास्ट क्लास के अंदर हुई थी, अभी नहीं हुई। लास्ट क्लास में हमने जब विदाउट विड्थ या हाइट जब हमने ये प्रॉपर्टीज दी थी तो वो हॉरिजॉन्टली सेट हो गया था, वर्टिकली सेट नहीं हुआ था। उसकी क्या वजह थी? दोबारा सवाल कीजिएगा। फ्लैक्स बॉक्स जब लास्ट क्लास में मैंने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की थी कि भाई मैं चाह रहा था कि जो चाकरा UI का बटन है स्क्रीन के बीच में आ जाए, तो मैंने लगाया फ्लैक्स, शायद से नहीं हुई, चाकरा बोल के यार वो यूज़ मैंने बहुत किया और यूजुअली हाँ। तो शेड सीन UI का जब हम कंपोनेंट चाह रहे थे कि भाई स्क्रीन के सेंटर में आ जाए, तो हमने क्या किया था, डिस्प्ले फ्लैक्स किया, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, तो वो सिर्फ हॉरिजॉन्टली सेंटर में आया था, वर्टिकली नहीं आया था। क्यों? क्योंकि हाइट ही नहीं थी। लेकिन ये जो हमारे पास कंटेंट लगा हुआ है ना, जैसे ये हेडर का जो है कंटेंट, इसको एक हाइट मिली हुई है, और वो कितनी है? 100 नहीं, 1 FR दी थी ना यार, वो एक एग्जाम्पल दी थी मैम, मैंने एक मिसाल है, मैंने यहाँ से ये किया, ये हाइट है राइट हैंड पे 451 है, इसको 1000 कर रहा हूँ मैं, बढ़ गई कंटेंट की हाइट, और इस साइड पे मैं कर देता हूँ 2000। कंटेंट कहीं जा रहा है मेरा, अपनी हाइट और विड्थ एडजस्ट कर रहा है। ये बात मैं समझाना चाह रहा था कि ये जो जब मैंने स्क्रीन को छोटा करके दिखाया था, तो जितना छोटा करता जा रहा था, देखें ना ही कोई भी जो मेरे पास कंपोनेंट है कंटेंट 1 कंटेंट 2 किसी के ऊपर ओवरलैप भी नहीं कर रहा, अपनी जगह पे भी है। हाँ, श्रिंक कर रहा है अपने आप को, उसका मसला नहीं है, लेकिन अपनी जगह पे है सब कुछ। हमारा लेआउट जो है वो हिल नहीं रहा अपनी जगह से, आगे पीछे नहीं भाग रहा। यही अगर फ्लैक्स बॉक्स होता ना तो 8-10 ब्रेक पॉइंट भी लग जाते ना, फिर भी ये चीज़ें हैंडल नहीं कर पाता मैं। हाँ, वो आप कुछ भी डाल सकते हैं ना यहाँ पे। आप क्या कह रहे हैं कि नैप बार का कोड लिख के दिखा दें? यार है नहीं, आप लोग ट्राई करें ना इसको, नहीं आएगा बाहर।
डिव बना दी, क्लास क्या दे दूं? मैप दे दिया, इसके अंदर यूएल एल आई मल्टीप्लाइड बाई 3, होम, अबाउट, सर्विसेज, सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। आ गए तीनों सेंटर में स्क्रीन के, स्क्रीन के बिल्कुल सेंटर में आ रहे हैं। हाइट कोई एडजस्ट नहीं कर रहे हैं ना, अपनी ज़्यादा नहीं कर रहे। अब बस क्या करना है, नेव की क्लास लगी हुई है। अच्छा जी, आ जाता है नीचे डॉट। अच्छा, क्लास नेम में मैंने एक मिस्टेक की है, कभी भी जब भी क्लास नेम देते हैं तो कैपिटल लेटर यूज नहीं करते। ठीक है, नेव दिया है यहाँ पे, क्या करूँ अब मैं, बताएं ना, आप ही बताते चलो। डिस्प्ले फ्लेक्स, आगे क्या किया था आपने? सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट जी, तो वो कंट्रोल करना था ना आपने। रिस्पॉन्सिव के ऊपर अगर था तो रिस्पॉन्सिव हम देखेंगे ना कि हमें उसको कंट्रोल कैसे करना है। ये तो नहीं हुआ, यूएल फ्लैग नहीं थी ना, यूएल के अंदर है ना, एलआईसी के अंदर एक यूएल। हम नेव पे नहीं लगाएंगे, यूएल पे लगाएंगे। आपको ने क्लास में भी यूएल वाली कहाँ? सॉरी, हो गया। अभी क्या इशू हुआ है, ये क्यों नहीं आई स्पेस? सर गैप लगाएं। नहीं, गैप तो दे ही देंगे हम। इसकी विड्थ चेक करें, जैसे हमने फ्लैक्स बॉक्स में डिस्कस कर रहे थे हाइट पे हमेशा, अब विड्थ के ऊपर हो गया वही वाला केस अप्लाई। आपने हमेशा जो है इंस्पेक्ट करके देखना है। अभी वो जो मैंने स्पेस बिटवीन दिया था ना, ये इनको साइडों में चले जाना चाहिए था बिल्कुल। होम एक साइड पे आया था, सेंटर के अंदर ये होता क्या नाम है, अबाउट और सर्विसेज, ऐसे होना चाहिए था, लेकिन वो हुआ नहीं। वो इस वजह से नहीं हुआ क्योंकि हमारा जो विड्थ है ना, उसने देखें विड्थ कितनी आ रही है, साइडों के ऊपर पर्पल कलर का जो स्पेस आ रही है क्या है, ये ऐसी स्पेस है खाली। जो हमारे बीच के अंदर ब्लू कलर का नजर आ रहा है ना, ये हमारा कंटेंट है और उसकी विड्थ भी इतनी है। तो इसको अगर मैं पेरेंट की विड्थ दूं तो कितनी दूं, कितनी? 100। चलो 100% कह रहे हैं सर, अभी भी नहीं हुआ। 100% कहाँ पे लगेगी? क्योंकि नेवर इसका मेन इसका वो है ना, पेरेंट। 100% लगाएंगे यहाँ पे। अब हो गया सही, साइडों में चला गया बिल्कुल जैसे हम चाह रहे थे। हम क्या कर सकते हैं, इसको बंद करके भाई हम बोलेंगे भाई आप गैप दे दो, ऐसे नहीं चाहिए मुझे। मैं कहता हूँ भाई 10 पिक्सल का गैप दे दो सबके बीच में, ऐसे हो गया। और इसको कर दो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। सर क्लियर हो गया आपको? यस। ठीक है, अच्छा जी, ये हो गया हमारा किसमें, CSS में हमने ग्रिड देख ली है। अच्छा 2 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं और उसके बाद फिर हम टेलमेंट के अंदर देखते हैं कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे। अच्छा जाना है।